एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये समय दिया है कि हम उसके आराधना के लिए उसके भवन में आ सकें। और गवाहियों के लिए और गीतों के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारे सामने गवाहियाँ दी गई और प्रभु के नाम में जो गीत गाए गए, सच में गीत भी प्रभु के वचन का हिस्सा ही है। और गवाही ना केवल हमारे लिए बल्कि जब हम गवाही देते हैं तो दूसरों के लिए भी एक बड़ी आशीष का कारण गवाहियां बनती हैं। तो प्रभु आप सबों को आशीष दें और अनुग्रह दें कि हमारे जीवन में रोज गवाही हो कि प्रभु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आज का जो दिन है वो एडवेंट 4 और फर्स्ट संडे बिफोर क्रिसमस है, जो आज चौथी जो आमद है या चौथे आमद का संडे है एडवेंट 4 और क्रिसमस से पहले पहला रविवार है। और आज का जो थीम है लेक्शनरी के अनुसार एट क्रिसमस वी वेलकम जीसस हु इज लाइक अस इन एवरी वे अपार्ट फ्रॉम सिन। प्रभु यीशु के जन्म पर्व पर हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि वह पाप को छोड़कर हर तरह से हमारे समान ही है, पाप को छोड़कर हमारे समान ही है। और उसी प्रभु यीशु मसीह का हम क्रिसमस पर स्वागत करते हैं। तो आइए हम सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के पवित्र नाम में हम इस वचन को समझ सीख सकें। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा सारा जलाल आपको देते हैं और एक बार फिर से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका जो वचन है वो सत्य है और कभी व्यर्थ नहीं जाता है। होने दे वचन आज हम सबसे बात करें ताकि हम इस वचन के माध्यम से अपने जीवन को देखें और आपकी इच्छा को पूरा कर सकें। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए और आकर उन्होंने हमारे लिए मुक्ति, शांति और अनुग्रह का, परमेश्वर के राज्य का जो द्वार बंद था उसे खोल दिया है। और आज हम क्रिसमस के सीजन में प्रभु की महिमा करते हैं, कैरल्स गाते हैं, उसकी आराधना करते हैं। और इन सब चीजों के द्वारा जो है, चाहे वो हम कैरल्स गाते हैं, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, इन सब के द्वारा हम अपने उस परमेश्वर के जन्म को आनंद से मनाते हैं और साथ ही साथ उसके जो जन्म का दिन जो क्रिसमस के रूप में हम मनाते हैं उसका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आज भी जो थीम है उसमें एक बात है कि हम उस प्रभु का स्वागत करें, उस प्रभु यीशु मसीह का हम स्वागत करें जो पाप को छोड़कर बाकी सब बातों में हमारे ही समानता है। तो इस बात पर हम विचार करें किस तरह से प्रभु यीशु मसीह मानव थे या मनुष्य थे और किस तरह से आज हमें क्रिसमस पर उनका स्वागत करना है। क्रिसमस जो है साल भर की जो निराशा होती है, तमाम मुश्किलें होती हैं, उनको दूर करता है और प्रभु यीशु मसीह के जन्म का आनंद है वो सारे दुख दर्दों को, तकलीफों को, परेशानियों को भुला देता है। और इस तरह से हम इस क्रिसमस को मनाते हैं और उस बड़े आनंद से प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म को याद करते हैं और उसको फिर से हम उम्मीद करते हैं कि वो जन्म जो है उसका हमारे जीवन में भी होने पाए। तो एक चीज जो है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे या मनुष्य थे, ये सवाल आज भी बहुत सारे लोगों को के मन में होता है और बहुत सारे लोग जो है इस बात से परेशान रहते हैं कि यीशु मसीह कौन थे। और बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह जो थे वो परमेश्वर भी थे और वो मनुष्य भी थे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात से बड़े विचलित रहते हैं कि हम यीशु को परमेश्वर माने या यीशु को हम जो है एक मनुष्य माने। परंतु ये सवाल तभी उठते हैं जब हम पवित्र बाइबल से अपने आप को हटाते हैं या इससे हम दूर जाते हैं या हम अन्य जो बहुत सारे लोगों ने भिन्न भिन्न किताबें लिखी हैं या अपने विचार प्रकट किए हैं, हम उनके ऊपर ज्यादा गौर करते हैं कि उसने ऐसा कहा है, उसने ऐसा कहा है, किसी विद्वान ने या किसी थियोलॉजियन ने या किसी व्यक्ति ने यीशु मसीह के बारे में ऐसा कहा है। तो हम उस सत्य के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को बयान करता है उसमें हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम किसकी माने, जो बाइबल में लिखा है उसकी माने, जो बाइबल के इतिहासकार कह रहे हैं वो उनकी माने, या वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को केवल मनुष्य ही मानते हैं उनकी हम इस बात को माने हैं।
तो क्रिसमस जो है, जैसा मैंने बताया कि हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उसके ईश्वरत्व के बारे में, उसकी मानवता के बारे में और कैसे हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, इसके बारे में हमें बहुत ही बड़े विस्तृत तरीके से हमें बताता है। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म की जो घटनाएं हैं, खासकर मत्ती और लूका ने बड़े विस्तृत जो है डिटेल में जो है इन्होंने बताया कि क्या क्या घटनाएं जो है उस समय में हुई थी। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रीति से वो ईश्वर थे। ही वाज फुली डिवाइन एंड ही वाज फुली ह्यूमन बीइंग है। तो वो पूरी तरह से ईश्वर भी थे और पूरी तरह से वो मानवीय थे। और ऐसा नहीं था कि वो कभी-कभी ईश्वरीय हो जाते थे और कभी-कभी जो है वो मानव बन जाते थे, कि कभी जब वो परमेश्वर के काम कर रहे हैं तो वो ईश्वर के रूप में कर रहे हैं और उसके बाद वो मानव बन जाते थे। नहीं, जो है वो पूरी तरह से मानव थे, पूरी तरह से वो परमेश्वर भी थे। और परमेश्वर और मानव का जो एक अंश है या एक सारांश है जो है वो प्रभु यीशु मसीह में हम देख सकते हैं। अगर हम पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु जो मनुष्य है ना, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु जो मनुष्य है। और हम देखते हैं कि बाइबल में जो है नए नियम में विशेषकर जो है प्रभु यीशु मसीह को बार-बार मनुष्य का पुत्र कहा गया है, या यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहा है, या दूसरों ने कई बार उसे मनुष्य का पुत्र कहा गया है। तो नए नियम में 77 टाइम्स जो है प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट किया गया है, या ये जो वर्ड है या फ्रेज है द सन ऑफ मैन या मनुष्य का पुत्र जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो और कुछ बातें जो हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह के पूर्ण रीति से मनुष्य होने के बारे में बताती है। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो मत्ती 1:21 में तो वहां लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना है। तो जो यीशु नाम है वो एक मानवीय नाम था, और उस समय और भी बहुत सारे लोगों का नाम जो है यहूदियों के अंदर पाया जाता था। यानी यीशु मसीह को जो नाम दिए गए हैं, मनुष्य का पुत्र आप लगा लो, या यीशु जो नाम दिया गया था वो नाम था जो है जो एक मानव का था। और इस तरह से जो है जैसे मैंने बताया कि मनुष्य का पुत्र भी जो है 77 बार, 77 बार जो है बाइबल में है। जब स्तिफनुस को जब पत्थरवाह किया जा रहा था तब भी उसने जब स्वर्ग को खुला हुआ देखा था तो उसने कहा था कि मैंने मनुष्य के पुत्र को जो है अपने सामने देखा है। तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के पुत्र के रूप में कहा गया है, और पौलुस ने भी कई जगह जो है मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया है। मत्ती 1 से जो 17-18 तक पढ़ते हैं तो जो पूरी वंशावली है वो यीशु मसीह के पूरे मानवीय है, यानी अब्राहम से लेकर जो है यूसुफ तक जो वंशावली थी वो सब लोग मनुष्य थे जो है, कोई वो पूर्ण ईश्वर नहीं थे, वो सब जो है वो मानव थे। इसलिए उसकी जो वंशावली है वो भी जो है मानव के रूप में दी गई। दूसरी बात, पहली बात उसका नाम जो थे वो मानवीय थे। दूसरी जो है यीशु मसीह में भौतिक या जो मानवीय स्वभाव था वो पाया जाता है। अगर हम यूहन्ना 1:14 पढ़े तो लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। तो यीशु मसीह जो थे उन्होंने देह को धारण किया था, वो पूरी रीति से मनुष्य का रूप उन्होंने ले लिया था। फिर प्रभु यीशु मसीह जो थे वो अगर हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो उन्हें भूख भी लगती थी, है ना। जब सामरी स्त्री के पास गए तो उन्हें भूख लगी, प्यास लगी जो है, और भूख जब उन्होंने फास्टिंग रखी 40 दिन के बाद उन्हें भूख लगी। जब सामरी स्त्री के पास गए तो उन्होंने उससे पानी मांगा, और जब नाव पर जब तूफान आया तो नाव में वो सो भी रहे थे जो है, वो लोगों के घरों पे जाते थे, उनके साथ भोजन करते थे, लोग उनके साथ जो है संगति करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह दूसरे मानवों की तरह जो है जैसे हम मनुष्य हैं, उनके अंदर भी प्रेम, करुणा, दया, क्रोध और तरह तरह के जो भाव हमारे अंदर होते हैं वो सारे भाव उनके अंदर भी पाए जाते थे। वो हमेशा 24 आवर्स जो है वो ऐसे नहीं था कि वो ईश्वर के रूप में जो है एक ईश्वर के रूप में रहते थे, एक आम इंसान की तरह जो है वो रहते थे जो है, और चलते थे, फिरते थे, घूमते थे, लोगों के घरों में जाते थे, लोगों को चंगा करते थे, आराधनालय में जाते थे,
परमेश्वर की तारीफ करते थे। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव था, ईश्वरीय तो था ही, उसमें तो कोई शक है ही नहीं, लेकिन इसके साथ साथ वो मानवीय स्वभाव को भी हम उसके अंदर देखते हैं। तो यीशु मसीह जो थे वो देह, प्राण और जो आत्मा, तीनों उनके अंदर भी है। उनके अंदर देह भी थी, प्राण भी थे और उनके अंदर आत्मा भी थी। जो मांस और लहू हमारे अंदर है, वही मांस और लहू जो उनके अंदर भी था, वो प्राण जो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा प्राण बड़ा ही व्याकुल है। तो ऐसे बहुत सारी वर्सेस देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह पूरी रीति से हम उसको देह, प्राण और आत्मा के साथ देखते हैं। तो एक और चीज देखते हैं कि इन सब बातों के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह निष्पाप थे, वो पूरी रीति से पाप रहित थे। अगर हम यूहन्ना 8:46 आयत पढ़ते हैं तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है, कि तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है, अर्थात मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। पिलातुस ने भी गवाही दी थी कि मैं इसमें कोई भी पाप नहीं पाता, और इसलिए उसने अपने हाथ भी धो लिए थे। पहला कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि वह परखा तो गया तो भी वह जो है निष्पाप निकला जाए। प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से निष्पाप थे। क्रूस पर जो डाकू था उसने भी गवाही दी थी कि हम तो अपने किए पापों की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई भी पाप नहीं किया है। जो पिलातुस की पत्नी थी उसने कहा था कि इस धर्मी जन के लहू से अपने हाथों को ना रंग है, क्योंकि वो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है कि ये एक धर्मी है। धर्मी मतलब एक विश्वासी है और पाप रहित है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो बलिदान है प्रभु यीशु मसीह का, वो भी उनके पाप रहित होने को दर्शाता है, क्योंकि कोई भी जो पापी व्यक्ति दूसरों के लिए अपना बलिदान नहीं दे सकता है ना। और यीशु मसीह के अपना बलिदान देने के बाद जो है और हमें किसी बलिदान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने एक ही बार हमारे लिए सिद्ध बलिदान होकर, अगर हम इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं 4, 5 और 10वीं 11वें जो 11वें अध्याय तक हम पढ़ते हैं, खासकर 8, 9 जो 10वां अध्याय है, उसमें जो है प्रभु यीशु मसीह को वो मेमना कहा गया है जो निष्कलंक और पवित्र वो मेमना है। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं महायाजक के रूप में अपना स्वयं एक मेमने के रूप में जो है बलिदान किया है, ताकि जो है वो जो बलिदान हमारे ऊपर पुरानी व्यवस्था के अनुसार बहुत सारे बलिदान थे, उन बलिदानों से हमें छुटकारा मिल सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो नाम था वो मानवीय था, वो उसके अंदर स्वभाव था, जो उसके जो हमारे अंदर जो स्वभाव है सुख का, दुख का और प्रेम का, थकान का, करुणा का, दया का, क्रोध का, सब स्वभाव उसके अंदर थे। तीसरी बात हमने देखी है कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर देह और प्राण और आत्मा तीनों पाए जाते थे। ऐसा नहीं था कि वो केवल आत्मा में थे और जहां उनका दिल करता था वहां वो प्रकट होते थे, और जहां उनका दिल नहीं करता था वहां से वो गायब हो जाते थे। नहीं, वो चेलों के साथ नाव पार करते थे, कई बार वो खेतों में से होकर जाते थे, कई बार वो पगडंडियों पर जाते थे, पहाड़ों पर जाकर वो अकेले प्रार्थना करते थे। ये हम सब चीजों को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह जो क्रिसमस पर जिसका जन्म हुआ है, वो प्रभु पूर्ण ईश्वर तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर पूर्ण मानवता भी थी। और पूर्ण मानव होते हुए जो उन्होंने भी जो परीक्षाओं का सामना किया, जैसे हम अपने जीवन में परीक्षाओं का सामना करते हैं, उन्होंने भी अनेक परीक्षाओं का सामना किया है। ऐसा नहीं है कि वो तो ईश्वर थे इसलिए उन्होंने शैतान को हरा दिया था, वो मानव भी थे और शैतान को इसलिए उन्होंने हराया क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन था और परमेश्वर के वचन को वो मानते थे। तो आज हम उसी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़कर देहधारी होकर जो है हम मनुष्यों के लिए वो पृथ्वी पर आ गया, ताकि हम उसके बलिदान के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के द्वारा जो है हम बचाए जा सकें। अगर वो मनुष्य ना बनता तो कोई भी मनुष्य उद्धार नहीं पाता है। अगर वो मनुष्य नहीं बनता तो हम लोग जो है हम हमेशा ये कहते हैं कि मनुष्य जो है वो शैतान से नहीं लड़ सकता। तो यीशु मसीह ने मनुष्य बनकर शैतान से लड़कर, दुख उठाकर, तकलीफ उठाकर भी शैतान को हराया, मौत को मात दी, जो है मौत को हरा दिया। और आज हमारे लिए भी ये एक
आशा दी है कि यदि हम भी इस क्रिसमस पर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं अपने जीवन में, तो हम उस सब पापों को, सब बुराइयों को, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हराया है उन पापों को, शैतान को, हम भी उस शैतान की शक्तियों को हरा सकते हैं। एक और आयत जो है, जो फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय 6 से 11 में हम देखते हैं, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के जो मानव था उसको और भी बड़े अच्छे ढंग से जो है फिलिपुस की कलीसिया को पौलुस ने जो है, फिलिपियों की कलीसिया को जो है पौलुस ने बताया है। और उसने कहा पौलुस ने कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। वो परमेश्वर तो था, लेकिन फिर भी उस सामर्थ को, उस ताकत को जो है उसने परमेश्वर के तुल्य होने के लिए अपने वश में नहीं रखा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। कैसा रूप धारण कर लिया? परमेश्वर होकर भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया। उसने दास का रूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली, है ना। एक मनुष्य का रूप धारण करके उसने आपको, अपने आप को, उसने उस ईश्वरीय जो सामर्थ थी, महिमा थी, उसको त्याग कर उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया और हमारी समानता में हो गया। और उसने यहां तक आज्ञाकारिता दिखाई और अपने आप को दीन और नम्र किया कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली है। अगर यीशु मसीह चाहते थे एक शब्द से ही वो अपनी मृत्यु से बच सकते थे, उन सब शत्रुओं को नष्ट कर सकते थे, उन सब सिपाहियों को मार सकते थे, उस क्रूस के बंधनों को तोड़ सकते थे, उन कीलों को जो है वो मोम की तरह पिघला सकते थे जो उनके हाथों में ठोकी गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आज्ञाकारी रहकर अपने आप को दीन किया, नम्र किया कि हमारे लिए उसने क्रूस पर अपने आप को दे दिया और इंसान का रूप धारण करके उसने क्रूस तक अपनी जो सफर है उसको पूरा किया और उसके बाद मुर्दों में से जी उठकर हमें ये आशा दी है कि आज अगर हम उस प्रभु का स्वागत करते हैं तो हमारे लिए भी पापों पर विजय है, मृत्यु पर विजय है और अपनी सारी संसारिक अभिलाषाओं पर विजय है और ये विजय प्राप्त करके हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सकते हैं। तो आज प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि जब हम क्रिसमस को मनाने वाले हैं, क्रिसमस का हम इंतजार करते हैं, बहुत सारे हम तैयारियां करते हैं, तो आज हमें अपने उस प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करना है ना। हम इस क्रिसमस पर प्रभु यीशु मसीह का अपने घर में, अपने दिल में, अपने परिवार में स्वागत करें। जब हम किसी का स्वागत करते हैं तो हम क्या करें? यदि हमारे घर में किसी व्यक्ति को आना हो, कोई विशेष व्यक्ति आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे? क्या हम अपने घर को गंदा कर देंगे? क्या हम अपने पर्दों को नए पर्दे बदलकर पुराने पर्दे लगाएंगे? क्या हम अपने जो अच्छी टेबल्स हैं या अपने अच्छे बर्तन हैं, अच्छे जो कपड़े हैं जो हम हमारे घरों में है, अपने सोफों पर लगाने, कैसे लगाएंगे? हम पुराने, बेकार, गंदे, या क्या करेंगे? नए और अच्छे। अगर किसी विशेष व्यक्ति ने आपके घर में आना है तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? नए। अगर हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने घर में एंट्री करवाएंगे तो कहाँ बिठाएंगे? अगर हमारे घर में सोफा है तो उस पे क्या करेंगे? तो हम उस पे पुराना कपड़ा लगाएंगे। क्या करेंगे? नया वाला जो विशेष हमने जो है सजा कर छिपा के रखा हुआ किसी तह में कि अभी कोई विशेष ओकेजन आएगा तब हम जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जब विशेष व्यक्ति कोई आएगा तो हम वो अच्छे से अच्छा कपड़े हम बिछाएंगे सोफे के ऊपर। और खाने के लिए क्या करेंगे? 3 दिन का बासी खाना खिलाएंगे? नहीं। और क्या करें? अच्छे से अच्छा फ्रेश, है ना, अच्छे से अच्छे क्वालिटी की चीजें हम लेकर आएंगे जो है। तो हम दुनिया में जब कोई हमारे पास आता है तो हम अपने घर को सजाते हैं, अपने घर की साफ सफाई करते हैं। 10 दिन पहले ही हम तैयारी करने लग जाते हैं कि भाई उस व्यक्ति ने आना है, तो कोई विशेष व्यक्ति है, चाहे वो धार्मिक हो सकता है, कोई पॉलिटिकल हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, तो अपने घर की तैयारियां करते हैं। तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके घर में आने वाला है, तो उसके स्वागत में हम क्या कर रहे हैं? कौन सी तैयारी कर रहे हैं? क्या क्या हम हटा रहे हैं और क्या क्या हम ऐड कर
हमारे ही हाथ में है। अक्सर जब कोई आता है तो तैयारी, जब हमको अच्छा मौका होता है तो शैतान भी अपना काम जरूर करता है ना। अक्सर क्रिसमस पर जो है लोगों के घर में ना लड़ाई शुरू हो जाती है ना, पति पत्नी की, भाई बहन की, बच्चों की जो है आपस में ना कहा सुनी जाती है, क्योंकि लोग क्रिसमस का इंतजार कर रहे हैं। और शैतान क्या कर रहा है? शैतान कहता है क्रिसमस तो बाद में मनाना, तुम पहले आपस में क्या कर लो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, बात करना छोड़ दो, एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ दो, एक दूसरे से फोन पे बात करना छोड़ दो। और शैतान चाहता है कि किसी भी तरह से ये क्रिसमस को अच्छे से सेलिब्रेट करने ना पाए जाए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसके आने के स्वागत के लिए आपस में घर वालों को लड़ा दो तो उस व्यक्ति को फोन करना पड़ेगा उसको कि भाई मत आओ हमारे घर में, क्योंकि हमारे घर में क्या हो रहा है, आपस में सलाह हमारी नहीं बन रही है, तो आप रहने दो है। तो जब कोई आने वाला होता है तो दुनिया में भी कई बार जो आपस में मन मुटाव हो जाते हैं। तो जब यीशु मसीह आपके घर में आने वाला है तो शैतान आपको जो है आपके इन दिनों में क्या करेगा, कोई ना कोई आपको कहीं बिजी रखेगा, कहीं ना कहीं शैतान आपको उलझा के रखेगा, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े में, और कहीं ना कहीं जो है तरह तरह की समस्याओं में आपको उलझा देगा और आपकी जीभ को जो है इतना भारी कर देगा, इतना भारी कर देगा कि वो सोने के लिए ना बिल्कुल जरा से अपने तालू से इतनी भी जो है वो एक इंच भी नहीं उठेगी, है ना। और इस तरह से इतनी भारी हो जाएगी, इतनी भारी हो जाएगी तो आपका सारा क्रिसमस कैसे निकलेगा, गीत गाते हुए निकलेगा या मुंह फुलाते हुए निकलेगा? है मुंह फुला के निकलेगा ना। सुबह निकल गए तो उससे बात नहीं, इससे बात नहीं, उसको कॉल नहीं, हमारे घर मत आना क्रिसमस पे। तो ये ध्यान रखिए कि जब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके घर में आने वाला है तो शैतान ये नहीं चाहता कि आपके घर में वो अच्छे से आ सके। आप उसको, उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, वो शांति का राजकुमार, वो आनंद देने वाला राजकुमार, वो मेल मिलाप करने वाला राजकुमार, वो शांति का राजकुमार, वो प्रेम, दया और करुणा से भरा हुआ परमेश्वर, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर आपके घर में कभी ना आए, शैतान की योजना है। इसलिए जो है आपको बड़े सावधानी से रहना है, क्योंकि यदि आप शैतान को अपने आप को सौंप देंगे तो आपका सारा क्रिसमस जो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और यदि आप होशियार रहेंगे, सावधान रहेंगे और शैतान की योजनाओं को जानेंगे कि शैतान हमारे घर में, हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में, हमारे जहां हम आसपास रहते हैं, शैतान अपना काम करना चाहता है ताकि हमारा जो त्योहार है, हमारे जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारा स्वागत हमें करना है, उस स्वागत में शैतान विघट डालना चाहेगा। लेकिन ये आपके हाथ में है। आप कह सकते हो कि हे शैतान मुझसे दूर हो जा, या आप ये भी कह सकते हो कि हे शैतान आओ जरा मिलके बैठते हैं, बताओ आगे क्या क्या करना है। ये आपके हाथ में। यीशु ने क्या किया? यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान मुझसे दूर हो जा। और आप भी इस क्रिसमस पर कह सकते हो कि हे शैतान मुझसे दूर हो जा, मेरे घर से दूर हो जा, मेरे परिवार से दूर हो जा, क्योंकि मैं उस प्रभु यीशु मसीह का जो पाप को छोड़कर मेरी ही तरह का जो है मैं उसका स्वागत करना चाहता हूं। जो है मैं उस प्रभु को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दिल की चरनी में मैं उस प्रभु को लेना चाहता हूं। तो अभी भी आपके पास 5-6 दिन का समय है कि इससे पहले कि क्रिसमस आए, प्रभु यीशु मसीह आए और आकर जो है वो चले जाए, उससे पहले जो है तमाम उन सारे गंदगी को हटाकर अपने दिल के घर को साफ कर लो। तमाम पापों को, तमाम मनमुटाव को, तमाम क्रोध को, तमाम द्वेष को, तमाम तरह की जो तरह की जो बातें हैं परिवार में, घर में जो है, आसपास में जो है, उनको दूर करके प्रभु यीशु मसीह का हम क्या कर लें? स्वागत कर लें। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अगर हमारा घर का दरवाजा बंद हुआ तो हो सकता है वो हमारे घर में ना, अगले किसी दूसरे के घर में चले जाए। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके पास भीतर आऊंगा और क्या करूंगा? उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ संगति करूंगा, उसके साथ मैं रहूंगा। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए जब यहाँ पर उपस्थित हैं, हमने 1 तारीख से जो है जो
आनंद ग्राम की जो कैरल्स है इसको हमने शुरू करते हैं। हर संडे जो है हम एक राउंड लगाते हैं और हम लोगों को बताते हैं कि क्रिसमस आ गया है, जागृत हो तो ये गाना गाते हैं, क्या हो तैयार, है ना। तो हम एक तैयारी का गीत गाते हैं। तो आज हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। उस यीशु मसीह के स्वागत के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। और यदि आज भी हमारे अंदर वो मैल रहेगा, वो पाप रहेंगे, वो बुराइयां रहेंगी, वो मन मुटाव रहेंगे, वो लड़ाई झगड़े रहेंगे, तमाम तरह की समस्याएं रहेंगी, तो प्रभु यीशु मसीह जो कहेगा कि इनकी तो आपस में इनकी अपनी सुलह नहीं है, तो ये मेरा आदर क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए जो है हमें उन सारी बातों को, शैतान की बातों को नष्ट करके, शैतान की योजनाओं को विफल करके एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करना है। और इसलिए फिलिप्पियों 2 में ही लिखा हुआ है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो और हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, क्षमा करने का, प्रेम करने का, दया करने का और शैतान को भगाने का, शैतान को डांटने का जो स्वभाव था, आज इस क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी जो है शैतान को डांटें और कहें कि हमारे घर से निकल जाए, हमारे परिवार से, मेरे दिल से, मेरे दिमाग से, मेरे विचारों से चला जा, क्योंकि मैं क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के साथ मनाना चाहता हूं। इस क्रिसमस पर मैं प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करना चाहता हूं और एक पवित्र हृदय से, पवित्र मन से जो मैं उसका स्वागत करना चाहता हूं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सबकी सहायता करे कि जो यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य बना, उसने स्वर्गीय की अपनी महिमा को छोड़ दिया, त्याग दिया जाए उस आदर को, उस महिमा को, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो हमें भी अपने आप को दीन करना है। यहाँ लिखा है कि यहाँ तक कि वो उसने अपने आप को दीन कर दिया, नम्र कर दिया और मनुष्य का रूप धारण कर दिया। आज हमें भी अपने अहम को, अहंकार को, घमंड को दूर करके प्रभु यीशु मसीह को अपने चरनी में, अपने दिल की चरनी में उसका स्वागत करना है। और जब हम स्वागत करेंगे तभी यीशु मसीह हमारे जीवन में आएंगे और हमारा क्रिसमस जो है वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही आनंदमय होगा, बहुत ही खुशियों से भरा होगा। और इस तरह से जो है प्रभु यीशु मसीह के जो आने का मकसद है वो भी इस संसार में पूरे होना पाएगा। तो प्रभु जो है हमारी सहायता करें कि प्रभु की आशीष जो है वो हम पर बनी रहे और हम इस क्रिसमस को जब मनाने के बिल्कुल बहुत ही नजदीक है और उसकी महिमा के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उसके आगमन के लिए, तो प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और कुछ देर जो है मैं चाहता हूं कि हम शांत रहेंगे और अपने आप से प्रभु से कहेंगे, अपने आप से हम बात करेंगे, प्रभु से हम बात करेंगे और कहेंगे कि प्रभु हमारी सहायता कर, ताकि हम अपने जीवन से शैतान की सारी बुराई को, शैतान की सारी योजनाओं को हम बाहर निकाल सकें और इस क्रिसमस को बड़े आनंद और खुशी के साथ हम मना सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे और थोड़ी देर हम शांत रहेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु, हम ऐसे महीने में हैं, ऐसे सीजन में हैं जहां प्रभु हम आपके जन्म की खुशियों के गीत गाते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी गवाहियां देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु, शैतान नहीं चाहता कि हम आपकी महिमा आत्मा और सच्चाई से करें, हमारे घरों में खुशहाली हो, हम आपकी योजनाओं को पूरा करें, आपकी महिमा कर सकें। शैतान हमारे घर में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे समाज में, हमारे देश में तरह तरह की समस्याओं को उत्पन्न करता है ताकि क्रिसमस की जो खुशी है, जो आनंद है, उसे कम कर सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक दे कि हम शैतान की योजनाओं को विफल कर सकें, शैतान के सारे श्रापों को तोड़ सकें और प्रभु अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने समाज में, अपने देश में प्रभु यीशु मसीह आपका स्वागत कर सकें, अपने दिल में आपका स्वागत कर सकें, ताकि प्रभु आप आए और हमारे साथ संगति करें। हे पवित्र आत्मा,
हम सब की सहायता कर, ताकि हम शैतान को डांट सकें और आपके नाम में प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सकें। हे प्रभु यीशु, आपका हम स्वागत कर सकें। इसलिए हे प्रभु, हमारे जीवन में आ और तमाम गंदगी को निकाल कर हमें शुद्ध कर, पाक कर, और पिता परमेश्वर इस घर में आकर आप अपना डेरा लगाएं, हमारे जीवन में आए, ताकि आपकी उपस्थिति दूसरों को हमारे जीवन में नजर आए। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु क्रिस्त के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।